अब हम देखते हैं अध्याय 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। ठीक है, प्रमेय नंबर 8वां। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के यूज करके क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, ठीक है, तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर समरूप होते हैं। ठीक है, तो मैं एक समकोण त्रिभुज बना दे रहा हूं। ठीक है, और समकोण को डिवाइड करने पर भी क्या बन जाए, दो क्या बन जाए, दो त्रिभुज और बन जाए। इस तरह से मैं समकोण त्रिभुज बना रहा हूं। ठीक है, जिसमें का ये क्या है, हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, इसको नाम दे रहा हूं ABC। यदि किसी समकोण त्रिभुज, ये हो गया समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष, तो ये हो गया हमारा समकोण वाला शीर्ष से कर्ण पर, तो ये इसका सम्मुख भुजा क्या होगा, लंब 90 के सामने वाला कर्ण होगा। ठीक है, इसको मैं त्रिकोणमिति में भी बताया था। ठीक है, कि कौन सा कर्ण होता है, कौन सा लंब होता है, कौन सा आधार होता है। ठीक है, आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाइएगा, त्रिकोणमिति में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, उसमें पहला ही वीडियो है त्रिकोणमिति फार्मूला करके, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, तो ये कर्ण हो गया AC। अब इस पर क्या कर दे रहा हूं, लंब डाल रहा हूं। क्या लंब डाल दिया, BD एक लंब डाल दिया। ठीक है, तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं, तो ये दोनों ओर बना त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होगा। इस त्रिभुज ABC के समरूप होगा। ये दोनों त्रिभुज जो बन रहे हैं ना, जो लंब डालने पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, वो किसके समरूप होगा, ABC के समरूप होते हैं। ठीक है, तथा परस्पर समरूप होते हैं, तथा ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, आपस में परस्पर समरूप होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दिया है एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण B क्या है, समकोण है। B समकोण है, B समकोण है। ठीक है, तथा BD कर्ण किस पर, AC पर लंब है। ठीक है, लंब है। और हमें क्या क्या सिद्ध करना है, ये देखते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये देखो, इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज का क्या होता है, समरूप होता है। मतलब पहला त्रिभुज ADB, मैं इसको फिर से मॉडिफाइड करके बना रहा हूँ त्रिभुज को। ठीक है, मान लिया जाए त्रिभुज ABC बना रहा हूँ, छोटा छोटा बना रहा हूँ। ठीक है, ये AB और ये C है, ये क्या है हमारा 90 डिग्री है ये। ठीक है, और मैं इस त्रिभुज में से और अलग से त्रिभुज बनाऊँ, ये हो गया हमारा अगला त्रिभुज ADB। अब ये इस AC पर लंब है, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब यदि इसी को मैं इसके जैसा बनाना चाहूँ तो ये कैसे बन जाएगा, ये 90 डिग्री ऊपर में रहेगा, तो 90 डिग्री ऊपर में रहेगा ना, तो ये वाले भुजा को मैं ऐसे सीधा कर देता हूँ और इसको पलट देता हूँ। ठीक है, तो ये A और ये B दो बिंदु हो गए, और ये D वाले को ऐसे पलट दूंगा। इसको क्या कर दिया मैं, सबसे पहले इसको क्या कर दिया, सीधा कर दिया ऐसे, ये हो गया सीधा। अब फिर इसको क्या कर दिया, D को पलट दिया, तो ये क्या हो गया हमारा D, ये हो गया D। ठीक है, और AB, अब दोनों समरूप दिख रहे हैं ना। ठीक है, इसमें और इजी होगा। और ये फिर से बना दिया मैं, क्या बना दिया, BDC। अब इसको फिर से मैं इस पहले त्रिभुज जैसे बनाना चाहूँ, पूरे त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज जैसे, तो ये क्या हो गया, इसका 90 अंश हो गया, मतलब 90 ऊपर में रहेगा। तो BC को मैं पहले सीधा कर देता हूँ, ये B और ये C दो बिंदु हो गए, B और C, और ये 90 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया D 90 अंश हो गया। अब ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ये हमें प्रूव करना है। ADB समरूप है किसके, त्रिभुज ABC के। दूसरा प्रूव करना है हमें, त्रिभुज BDC समरूप है किसके, ABC के। BDC देखो, BDC समरूप है किसके, ABC के। इसको मॉडिफाइड किया हूं। ठीक है, इस डायग्राम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर और सिद्ध करना है तीसरा, त्रिभुज ADB जब ये दोनों समरूप हैं इसके और ये इसके समरूप हैं, तो ये और बोला है ये दोनों भी समरूप होते हैं, ये सिद्ध करना है। ठीक है, ADB बराबर हैं, समरूप हैं किसके, त्रिभुज BDC के। ठीक है, यहां से BDC ADB समरूप होंगे BDC, ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं त्रिभुज लेता हूं। कौन सा त्रिभुज लूं, त्रिभुज ADB
देखो ADB इसको अलग से मैं बनाया हूँ ना ADB करके, तो ADB व त्रिभुज किससे ABC और कौन सा ले रहा हूँ ADB ले रहा हूँ। ठीक है, ये इस दोनों को देखो इस मॉडिफाइड करके अलग से अच्छे से समझने के लिए बना दिया हूँ। ठीक है, इसमें देखो कौन कौन सा कोण आपस में बराबर है। ये A आपस में बराबर है ना, दोनों के लिए सेम है कोण A, तो कोण A बराबर कोण A, इसी क्या बोलते हैं उभयनिष्ठ कोण बोलते हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण क्यों, क्योंकि दोनों के लिए समान है ये कोण जो है, इसलिए बोलते हैं उभयनिष्ठ कोण। अब देखो और कौन सा बराबर है, देखो यहाँ पर 90 है और यहाँ पर भी 90 है। देखो इसी डायग्राम को इसलिए मैं इसके जैसे बनाया हूँ, तो ये B90 है और यहाँ पर D90 है, B90 और D90 है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ त्रिभुज कोण ADB, मतलब ADB बराबर है कोण ABC के, किससे, दोनों क्या है हमारा, दोनों 90 अंश के कोण हैं। ठीक है, दोनों 90 अंश के कोण हैं, दोनों क्या है 90 अंश का कोण है। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, त्रिभुज कौन सा ADB समरूप होगा त्रिभुज ABC। ये पहले से हम थ्योरम देख चुके हैं, प्रमेय देख चुके हैं। ठीक है, जब दो कोण आपस में बराबर हों, मान लिया जाए ये A और ये कोण बराबर था और ये B और ये D कोण बराबर है, दो कोण बराबर है, तो दोनों क्या होंगे समरूप होंगे। किससे, कोण कोण समरूपता से। ये हो गया कोण कोण समरूपता। ठीक है, कोण कोण समरूपता से। ठीक, इसी प्रकार हम दूसरे को सॉल्व करेंगे, दूसरा को निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसी प्रकार देखो अब कौन सा त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज BDC व त्रिभुज ABC। ठीक है, दोनों को अलग अलग मॉडिफाइड किया हूं, ये रफ कार्य है। ठीक है, समझाने के लिए मैं इसको अलग से बनाया हुआ, इस 5 त्रिभुज को ना अलग से बनाया हूं। ठीक है, समझ में आ जाएगा करके। तो देखो B क्या ले रहा हूं, BDC ले रहा हूं ना, और ABC ले रहा हूं, तो दोनों क्या है, देखो यहाँ पर भी क्या होगा, ये C और इसमें भी C कॉमन है, मतलब ये C इस त्रिभुज के लिए भी है और ABC त्रिभुज के लिए भी है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कोण C बराबर है कोण C किससे, उभयनिष्ठ कोण से। तो ये हो गया उभयनिष्ठ कोण से। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण से। ठीक है, और क्या बराबर होगा, देखो B90 है ना, B90 ये, और यहाँ पर D90 है, ये D90, तो दोनों क्या है आपस में बराबर हैं। तो कोण BDC बराबर है किसके, कोण ABC के। ठीक है, ये किससे, ये क्यों हुआ, क्योंकि दोनों क्या है बराबर हैं किसके, 90 डिग्री के। ठीक है, दोनों क्या है 90 अंश हैं। तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा BDC समरूप होगा किसके, त्रिभुज ABC के। क्यों, क्योंकि दो कोण इसमें समान है, C बराबर है और BD बराबर है, तो हम बोल सकते हैं त्रिभुज BDC समरूप हैं किसके, त्रिभुज ABC के। किससे, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता। ठीक है, समरूपता। ठीक है, कोण कोण समरूपता से। अब देखो ये हो गया, मान लिया जाए हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं इसको, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, दो ठो तो सीधा हो गया ना, पहला और दूसरा। तीसरा क्या हो जाएगा, देखो जब ABC और यहाँ पर भी ABC है, तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, त्रिभुज ADB समरूप होंगे त्रिभुज BDC के। ठीक है, त्रिभुज BDC के। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या होंगे आपस में समरूप होंगे। जब दो त्रिभुज किसी अन्य त्रिभुज के समरूप होता है, तो वे दोनों त्रिभुज आपस में भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, ये अब इसी को उपयोग करके हम पाइथागोरस प्रमेय को सॉल्व करेंगे। सेम इतना तक सेम बनाएंगे, वहां पर 2 स्टेप और एक्स्ट्रा आता है। ठीक है, 2 स्टेप एक्स्ट्रा आता है, बस वहां पर एक समानुपातिक प्रमेय और लगा देते हैं, क्योंकि भुजाएं का अनुपात क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, वहीं से हम क्या कर देते हैं, उसको प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग प्रमेय नंबर 9 पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो क्या बोला है, प्रमेय 9, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उत्पत्ति निकालते हैं। तो इसका हमको सबसे पहले समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज हम क्या बना लेते हैं, ठीक है, जैसे कि पिछले ही पी थ्योरम में बनाए थे वैसे ही, ठीक है। ये हो गया एक समकोण ABC, ठीक है। अब इस पर मैं क्या कर दे रहा हूँ, एक लंब डाल दे रहा हूँ, कौन सा, BD, कर्ण AC पर, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है पहले ये निकालते हैं। दिया है समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण B क्या है, कोण B समकोण है, ठीक है। कोण B क्या है, समकोण है। त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ABC है जिसका B क्या है, समकोण है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, ये लिख लेते हैं, सिद्ध करना है ये समकोण है ना, तो इसका सामने वाला कर्ण होगा, मतलब ये बोला है कर्ण का वर्ग, मतलब AC का वर्ग अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों के, शेष दो भुजा कौन सा बन गया, AB बच गया और BC का बच गया। तो AB का वर्ग प्लस BC के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब हम सॉल्व करते हैं। त्रिभुज के शीर्ष, ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष B से AC पर BD लंब खींचा, ठीक है। ये खींचा है ना मैंने, BD लंब खींचा है, ठीक है। अब हम त्रिभुज लेते हैं, दो त्रिभुज लेते हैं जैसे पिछला में ले रहे थे ना। अब त्रिभुज ADB, मैं भी यहाँ पर फिर से इसको मॉडिफाइड करके बना ले रहा हूँ। सबसे पहले तो ये ABC हो गया ना, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। अब क्या होगा, ये ऐसे बनेगा, ये A है, ये B है और ये D है। और कौन सा बनेगा, ये ऐसे बनेगा, एक ये B और D और ये C। देखो इसको आधा को अलग से, इसको आधा को अलग से बना दिया और ये पूरा त्रिभुज को अलग से बना दिया, ठीक है। अब देखो इसका 90 अंश यहाँ है ना, लेकिन इसका 90 अंश यहाँ है, इसका 90 अंश यहाँ है। इस 90 को मैं सीधा करके बनाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, A और B, मतलब A और B को मैं यहीं पर ऐसे करके सीधा कर देता हूँ। A और B, ये B यहाँ पर आ गया, A और B यहाँ पर आ गया। अब D को 90 के ऊपर ले जा रहा हूँ ना, तो ये ऐसे बनेगा, ये क्योंकि यहाँ पर अब 90 हो गया। तो देखो अब ABC समरूप टाइप से दिख रहा है ना, ADB, इसलिए मैं क्या कर दी, इसको मॉडिफाइड कर दी। ये रफ कार्य है ना, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। BC को भी वैसे कर देते हैं, B और ये हो गया हमारा C, ठीक है। अब ये कैसे बन जाएगा, ये भी कुछ ऐसे बन जाएगा। अब 90 अंश को कोण को ऊपर में रखना हो ना, तो ये D क्या हो गया, 90 ऊपर चला गया। अब देखो अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। ADB व त्रिभुज किससे, ABC। अब देखो यहाँ पर कौन कौन सा कोण समान है। कोण A बराबर होगा दोनों त्रिभुज के लिए, ठीक है। ये कोण A और कोण A बराबर होगा ना, दोनों के लिए सेम है। तो कोण A बराबर है किसके, कोण A के, कौन सा, किससे कह सकते हैं, उभयनिष्ठ कोण से, ठीक है। उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। अब देखो और कौन सा बराबर है, देखो ABC में ये 90 अंश है ना, B वाला 90 अंश है ना। और देखते हैं ADB में कौन सा 90 है, D वाला 90 अंश है, मतलब B और D क्या है, 90 अंश है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, कोण ADB बराबर कोण ABC, दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। D बराबर 90 है और B भी बराबर 90 है, इसलिए ADB और ABC क्या है, दोनों क्या है, 90 अंश हैं। तो दो कोण हमारा आपस में बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। तो त्रिभुज, अब हम बोल सकते हैं इसलिए त्रिभुज ADB समरूप होंगे त्रिभुज ABC से, ABC, ठीक है। किससे बोल सकते हैं, कोण समरूपता से। ये हो गया कोण समरूपता से, ठीक है। अब दोनों समरूप हैं तो दोनों के भुजा क्या होंगे, दोनों के भुजाओं के अनुपात क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो ये मैं BD वाला लाइन को भूल जाऊंगा और बाकी दोनों को आपस में बराबर ले लेता हूं, ठीक है, जिससे कि हमें सिद्ध करना है, ठीक है। इसको आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखो AD का संगत भुजा क्या होगा, AB। देखो इसको मॉडिफाइड करके बनाया हो तो बहुत इजी तरीके से दिख रहा है। AD का संगत भुजा AB, सबसे पहले ऐसे बनाया, उस 90 को ऊपर ले गया तो अब बन गया ना संगत भुजा। AB का संगत भुजा क्या है, AD। तो AD बटे AB बराबर होगा किसके, दूसरे संगत भुजा, कौन सा,
ए बी बटे किसके, ए सी के। ठीक है, इसका ए बी का संगत भुजा कौन सा होगा, ए सी होगा। ठीक है, इसलिए दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब यहां से मैं क्या कर देता हूं, दोनों का तिर्यक गुणा कर देता हूं, तो ये हो जाएगा ए डी गुणित ए सी बराबर ए बी का गुणा ए बी के साथ होगा, तो ये हो गया ए बी का वर्ग। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम सॉल्व करना चाहें, ठीक है, इसी प्रकार यदि हम और सॉल्व करना चाहें किससे, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज किसमें, बी डी सी और ए बी सी, तो ये दोनों भी क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख ले रहा हूं, जैसे पिछले में इसको मैं क्लियर बताया था ये। ठीक है, बी डी सी ए बी सी समरूप है ना, कैसे, तो इसको और लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट अब बना रहा हूँ, समरूप है, हमको पता चल गया है। बी डी सी समरूप होगा त्रिभुज किसके, ए बी सी के। ठीक है, अब यहां से भी हम देखो तो इसके भी क्या होंगे, इसके भी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो ये बी डी वाला को लाइन को नया लेके मैं कौन सा ले रहा हूं, सी डी ले रहा हूं। सी डी बटे क्या होगा, इसके सम्मुख ये हो गया बी सी बराबर सी डी का संगत कोण क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ठीक है, ये सी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और कौन सा ले लेता हूं, ए बी, ये बी सी, ये बी सी और इसका संगत भुजा ये ए सी। ठीक है, संगत भुजा ए सी। अब दोनों का तिर्यक गुणा कर दे रहा हूं फिर से, तो ये हो गया सी डी और ए सी का गुणा उधर होगा ए सी, और बी सी का गुणा क्या हो जाएगा, बी सी का वर्ग। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व समीकरण 2 को आपस में, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर मतलब बायां पक्ष के साथ जुड़ेगा और दाएं पक्ष के साथ जुड़ेगा। तो ए डी गुणित ए सी प्लस सी डी गुणित ए सी बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ये ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ठीक है, दोनों में से ए सी कॉमन है, तो ए सी कॉमन निकाल दिया, ए डी प्लस सी डी, ठीक है, बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। हो गया। अब देखो ए डी प्लस डी सी, इसको मैं टोटल ए सी लिख सकता हूं क्या, ए डी प्लस ए सी, समझाने के लिए इस दोनों को मैं क्या लिख सकता हूं, टोटल ए सी लिख सकता हूं ना, क्योंकि यहां से यहां की दूरी क्या हो जाएगा, ए सी, ए डी प्लस डी सी को पूरा ए सी लिख सकते हैं। तो ए सी गुणित ये ए डी प्लस सी डी क्या हो जाएगा, ए सी बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ठीक है, अब ए सी का गुणा ए सी के साथ होगा, तो ये हो जाएगा ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ठीक है, और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, यही क्या है, हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, वर्गों का योग बराबर होता है। ठीक है, कर्ण का वर्ग ए सी कर्ण है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के योग, दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या है, बराबर है। यही क्या है, हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम प्रश्नवाली के क्वेश्चन, ठीक है, इससे रिलेटेड। ठीक है, इसमें एक और है जो व्युत्क्रम है। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय के जस्ट ऑपोजिट है। ठीक है, उसमें क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, होता है, तो उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, समकोण होता है। इसका सम्मुख कोण क्या होता है, समकोण होता है, ये है। ठीक है, तो उसको मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है, बस इतना ही देख रहे हैं। अब हम देखेंगे डायरेक्ट प्रश्नवाली के क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं इसको क्या क्यों बताया हूं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पिछले बार 2019 में भी क्वेश्चन आया हुआ, 2020 में ही आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, जो एग्जाम हुआ है अभी करंट में, उसमें पूछा हुआ था इसको 2020 में, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार बना के देखो, आसानी से बनने लगेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।